जल्दी से रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहां पे हम समय बिना गवाए हुए आपको हम सिर्फ हूबहू रीजनिंग किस प्रकार से एग्जाम में आएगा इसके हम चर्चा करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन यहां पे है रीजनिंग का, कहता है उस व्यक्ति को चुने जो समान समूह से संबंधित ना हो, यानी एनालॉजी जिसको सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो थॉमस एडिसन है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड आइंस्टाइन, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन विराट कोहली जो है एक क्रिकेटर है। यानी विजातीय कौन है तो हम कहेंगे बी, विजातीय कौन है तो हम कहेंगे बी। इसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन या ओड मैन आउट, क्लासिफिकेशन या ओड मैन आउट का क्वेश्चन है कि ये तीनों एक गुण का पालन कर रहा है, उसका गुण का ये पालन नहीं कर रहा है, यानी ये तीनों एक जाति का है, इस जाति से ये भिन्न है। ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको बताना है कि विषम कौन है, यानी वही है क्लासिफिकेशन ओड मैन आउट का क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज समझते हैं ना आप, वाटर इमेज में सिंपल सा फंडा आप याद रखिएगा कि ऊपर का भाग नीचे, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर होता है, नीचे का भाग ऊपर होता है। बस इतना ही सी कंसेप्ट याद रखना है वाटर इमेज में। और अगर कोई मिरर इमेज की बात करे, मिरर इमेज की बात करे तो आपको सिर्फ याद रखना है बाएं का दाएं, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं होता है दोस्त, दाएं का बाएं। बस ज्यादा कुछ भी लंफन देवानंद मत आपको रखना है। ठीक है, यानी अगर यहां पे कोई कह दे, अगर यहां पे कोई कह दे कोई ऐसा फिगर, सिंपल सा भाषा आपको समझना है ना, कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, तो बस ये स्ट्रेट लाइन आपका स्थिर रहेगा। ये नीचे वाला जो इधर है ना, ये नीचे वाला ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऊपर से ऐसे है ये साइड में तो यही साइड में नीचे चला जाएगा, ये होगा इसका वाटर इमेज। लेकिन अगर यहां पे इसका मिरर इमेज की बात करें, अगर इसका मिरर इमेज की बात करें यहां पे, तो मिरर इमेज में सिर्फ बायां का दायां और दायां का बायां होता है। ये साइड में है तो ये साइड में हो जाएगा, लेकिन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये साइड में है तो ये साइड में हो जाएगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा, बस इतना सा फर्क होता है। चलो, इसका कहीं ना कहीं वाटर इमेज बन रहा है, इसका ये वाटर इमेज बन रहा है, ये सेम है भैया, इसका ये वाटर इमेज बन रहा है, ये तीनों वाटर इमेज बन रहा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, विजातीय कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पे कहीं ना कहीं सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा, आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली नजर में सिलोजिज्म का बनाने का 2 तरीका हमारे पास बहुत बेटर होता है, एक IBI पर, दूसरा वेन डायग्राम पर, है ना। वेन से हम इसको बताने का आपको प्रयास करते हैं। सभी पंखुड़ियां फूल है, तो देखो यहां पे सबसे पहले पंखुड़ियां लिख देते हैं हम, पंखुड़ियां, सब के सब पंखुड़ियां इतना में है, ये सब के सब पंखुड़ियां क्या है, फूल है। तो चलो फूल के भीतर इसको डाल देने का प्रयास करो। ठीक है भैया, अब यहां पर एक चीज और है, इसके बाद ये वाला देखो, सभी पीले फूल है, फूल यहां पे भी आया है, सभी पीले क्या है, फूल है, यानी फूल के भीतर पीले जाएगा, तो फूल के भीतर पीले जाएगा, तो पीले को हम इससे दिखा देते हैं, ये हो गया आपका पीला। ठीक है, ये हो गया आपका पीला, सभी पंखुड़ियां पीली है। लो, सभी पंखुड़ियां क्या है, पीली है। बस सिंपल सा फंडा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे हटाओ इसको, फिर से देखो एक बार, चलिए वो साइड में बनाकर आपको दिखा देते हैं फिर से। लो, ये हो गया, देखिए यहां पे कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां फूल है। लो, ये पंखुड़ियां हो गया, पंखुड़ियां, जितने भी पंखुड़ियां हैं सब के सब क्या है, फूल है। ठीक है, जितने भी पंखुड़ियां हैं सब के सब क्या है, फूल है। दूसरा कहता है सभी पंखुड़ियां पीली है, सभी पंखुड़ियां पीली है। अब ये सब के सब पंखुड़ियां पीली है, तो लो पीली हम इसको बना दिए। ठीक है, सब के सब पंखुड़ियां क्या है भैया, पीली है, ये हो गया। सभी पीली फूल है, जितना भी पीली है वो सब फूल के भीतर है। लो, पहले से बना हुआ डायग्राम है आपका, इसका वेन डायग्राम कुछ इस ढंग से बनेगा। वही निष्कर्ष सत्य होगा जो पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से, है ना, इसको सर्टिफाइड करे। जैसे यहां पर क्वेश्चन पहला कहता है कि सभी फूल पीले हैं। देखो तो ये फूल इतना में है, ये सब जो फूल आपको दिखाई दे रहा है क्या ये पीला है, नहीं भैया, तो सभी फूल पीला नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सभी पीले पंखुड़ियां हैं तो सब पीले, ये जो पीला है
ये जो पीला भाग है क्या पंखुड़िया के अंदर है? तो कहेंगे नहीं, यानी ये भी मेरा क्या होगा? गलत होगा। तो 1 और 2 दोनों गलत होगा, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिलोजिज्म से ग्रुप डी में हम देखे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, अतः इस पे आपको पकड़ पकाना बहुत ही, है ना, जरूरी है सिलोजिज्म पर। भैया आगे यहां पर देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। दीपुल यहां पे कहता है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आलेख कौन होगा? उसको चुनना है। घोड़ा है, बंदर है, बाघ है, यानी घोड़ा पालतू जानवर, बंदर पेड़ पर रहने वाला, बाघ जंगली जानवर, यानी तीनों बिल्कुल क्या है भैया? अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। इसके हिसाब से डायग्राम आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल सही। जितना फास्ट आंसर देने का प्रयास करिएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहां पर देखोगे, है ना, ये कहीं ना कहीं अवधारणा से, है ना, क्वेश्चन है ये कहता है, स्टेटमेंट यहां पे कथन एक दे रखा है, ये वाला कथन है कि छात्र एक यानी पहला विद्यार्थी ने दूसरा विद्यार्थी से कहा, पहला विद्यार्थी ने दूसरा विद्यार्थी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, यानी हम आपसे कह रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए। तो सोचिए, अवधारणा का मतलब होता है पूर्वधारणा, पूर्वधारणा का मतलब होता है कोई भी बात जब हम कह रहे हैं तो कहने से पहले मेरे दिमाग में क्या चला होगा, मेरे दिमाग में क्या चला होगा। सोचो, ये कहा पहला विद्यार्थी यानी कि हम आपसे कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। चलिए क्या चला होगा, यहां पे 2, है ना, पूर्वधारणा दिया हुआ है, आपको चूज करके बताना है। दूसरा विद्यार्थी ने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, यानी कि हम सोचे होंगे आपसे जब नोट्स मांग रहे होंगे तो ये सोच के मांगे कि आप नोट्स तैयार कर लिए होंगे। बिल्कुल सही ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरे दिमाग में चला होगा कि आप नोट्स बना लिए हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला कि भाई हमको पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए। बिल्कुल ये पूर्वधारणा कहीं ना कहीं सही लग रहा है। पहला विद्यार्थी उसकी समक्ष को सत्यापित करना चाहता है। सोचो कि हम आपसे नोट्स, हम विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, आप मेरा दोस्त हैं, तो आपसे हम नोट्स मांगेंगे उसको सत्यापित करने के लिए? बिल्कुल गलत, है ना, सत्यापित करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए मांग रहे हैं यहां पे। इसका मतलब यह है कि आप नोट्स बना लिए हैं। पहला अवधारणा यानी पहला पूर्वधारणा, इसमें अंतर्निहित होगा, यानी केवल एक आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है भाई, शशिकांत ए, बिल्कुल। आगे यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आंसर देने का थोड़ा प्रयास करिएगा भाई, आंसर देने का, ओनली 1 फ्लो। हाँ बिल्कुल संतोष, बिल्कुल। अब यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है CDEF, भैया CDEF, नहीं, CDFI, ये है, आपको देखने से पता चल रहा है 3 4 6 9, यानी 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ जाएगा। यही ना हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ जाएगा। 9 और 4 क्या हो जाएगा यहां पे? 13। 13 कौन होता है? K11 L12 M13 कौन होगा भैया? M। आपका उत्तर M। ऐसे भी इसको देख सकते थे, कोई आवश्यक नहीं है कि इसका पोजीशन मान रख के ही हम चेक करें, ऐसे भी कर सकते थे। CD लगातार, CD, E कट गया एगो, EF, F के बाद GH कट गया भैया, तो फिर आ गया I के बाद IJKL कट जाएगा तीनों, इसके बाद क्या आ जाएगा? M। समझ रहे हैं बात को? इस ढंग से भी इसको आप देख सकते थे, कोई आवश्यक नहीं कि पोजीशन बनाकर ही हम इसको देखें। अतः इस हिसाब से आपका उत्तर सी हो जाएगा। सर सत्यापित करने का मतलब क्या होता है? सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूफ करना, है ना, टेस्टेड करना है। टेस्टेड समझते हैं ना, यानी कि ये पूर्ण रूप से सत्य है, जो आप नोट्स बनाए हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है ना, उसके लिए सत्यापित यानी कि प्रूफ, है ना, अतः सत्यापित नहीं होगा। अगला यहां पे क्वेश्चन है ये वाला, देखिए, ये कह रहा है कि ये फिगर के क्लोजली, है ना, निकटतम फिगर कौन है? ये फिगर एक दे रखा है, ऐसे पूछता है 4 ऑप्शन देकर कि इसके निकट में कौन फिगर दिखाई दे रहा है जो इससे सबसे सन्निकट हो, इससे मिलता जुलता हो, है ना, काफी मिलता जुलता फिगर आपको चुनना है। तो भैया क्या कहिएगा, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या कहिएगा? बी में कैसे कह रहे हैं? 7 का बी, दिलीप कैसे कह रहे हैं? देखो ये गिलास है भैया, ये प्लेट है, गिलास है प्लेट, ए में तो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है भैया, है ना, गिलास सीधा रखा हुआ है, प्लेट है, गिलास सीधा, प्लेट, देखो तो बिल्कुल निकट तो लग रहा है ये, है ना। अगर इसको देखें तो उल्टा गिलास इसमें नजर आ रहा है, इसमें देखो तो पलटा हुआ गिलास है,
इसमें भी पलटा हुआ है आपका, ना ये निकट है, ना ये निकट, ना ये हूबहू अगर देखा जाए तो ये वाला है, यानी ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला सही होगा। ठीक है, हाँ बी, हाँ मैंने देखिए रेलवे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बहुत बार हमसे मिस्टेक होता था। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी सी, इस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, इसको चुनना है। लेकिन इसको मैं ऑप्शन वाला क्रम दिया है, ए बी सी डी वाला, बी ए डी और सी। आपका ए का मतलब उत्तर कौन होगा, ए का मतलब ई वाला, ई वाला, यानी बी ऑप्शन सही होगा, है ना। इस पे जरूर मार्क करिएगा, ऐसा रेलवे ने, है ना, ही लागू किया है ऑप्शन। अगला यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक सिलोजिज्म का पहले देखे थे, दूसरा सिलोजिज्म का क्वेश्चन यहां पे आ गया। कहता है कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है। निष्कर्ष में भैया दे रखा है सभी लोहे धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं हैं। अगर सिलोजिज्म का क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देखे होंगे, है ना, तो IBI के आधार पे बनाए थे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे सब सम से आपका स्टेट, मैंने कहा कि कुछ से अगर कोई भी निष्कर्ष हो, है ना, और सभी कहीं दिया हुआ रहे, कुछ से कोई भी स्टेटमेंट यानी कथन हो और निष्कर्ष सभी हो, तो 100% वो दोनों के दोनों क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, कभी भी निष्कर्ष जो होता है कथन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस आधार पे कभी भी कुछ से खाली रहे और ये सभी होगा तो 100% क्या होगा, ये गलत होगा, याद रखना। यानी निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलो भैया इसको बनाकर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें सीखना भी तो है। कुछ धातुएं लोहा है, देखो ये आपका धातु हो गया, ठीक है, और कुछ धातु लोहा है, ये यहां पे क्या हो गया, लोहा हो गया। कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी, तो लोहा भारी होता है तो मान लो ये पूरा लोहा में से इतना लोहा क्या है, भारी है। ये भी संभव है कि लोहा यहां से भी कट सकता था, ठीक है ना। कुछ लोहा भारी है, यानी पर्याप्त स्थिति लेकर जब भी बेन बनाइए तो पर्याप्त स्थिति लेकर बनाइए, मैक्सिमम लेकर बनाइए, उसके बाद आंसर निकालने का प्रयास करिए, गलत नहीं होगा। अब यहां पर देखो सभी लोहा धातुएं हैं। अब बताओ सभी लोहा क्या धातु के अंदर है, तो कहेंगे नहीं है। लोहा भैया यहां से यहां तक है, धातु यानी फालतू है। सभी लोहा धातु नहीं है, सभी भारू धातुएं हैं। अब देखो ये भारी है जो धातु से तो टचो नहीं किया है, ठीक है, कैसे कहोगे सभी भारी धातुएं हैं। यहां पे अगर आते हो तो ये भारी यहां से यहां तक है, धातु ये है, तो सभी भारी धातु नहीं है, इतना भारी है जो धातु के अंदर है, अतः ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। यानी हमारा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सत्य होगा। पूजा कुमारी ए, हाँ बिल्कुल। आगे यहां पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए फटाक से आंसर देने का भी आप प्रयास करिए। हम फास्ट इसलिए हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है आज के डेट में, अब क्योंकि पहले जितना भी हम लोग पढ़े, है ना, बस पढ़ते गए, लेकिन अब जो पढ़ा हुआ होगा सीधे एग्जाम के व्यू से होगा, एग्जाम में वो काम करेगा। अभी वाला पढ़ा हुआ चीज, प्रैक्टिस चीज सीधे एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। तो अभी कोई समझौता नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई गप नहीं। ये कहता है कौन सा बेन आलेख निम्नलिखित के बीच में संबंध को सही दिखाता है, बी आपका उत्तर आ रहा है। चलो यहां पे कहता है व्हेल है, जहाज है, महासागर है। व्हेल एक मछली होता है, जहाज भी मछली होता है, और सब कहीं ना कहीं महासागर में रहता है। यानी ये अगर महासागर है, ये अगर व्हेल होगा तो ये क्या होगा, जहाज होगा। जहाज व्हेल दोनों महासागर में ही तैरता है, रहता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि रीजनिंग कैसा किस प्रकार का होता है, बहुत इजी होता है। अगर 10-20 सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में रीजनिंग छूटने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन को देखिए और उत्तर दीजिए, 10 नंबर का ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। आपको यहां पे कोई निर्देश दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि यह आकृति निम्न में चारों ऑप्शन में से किसमें अंतर्निहित है, यानी किसमें स्थित है, ये आपको पूछ रहा है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबरिंग करके आंसर दीजिएगा। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ध्यान रहे, हम 2018 में पूछा गया, है ना, क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में हम करवा रहे हैं सिलेबस ढंग से लगातार, है ना। इसको हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं जोड़े, हमको टांग खींचने का आदत नहीं है।
ध्यान रहे 10 का डी। गौर से देखो, अगर हम यहां पे देखें 10 का डी कोई बंदा कह रहे हैं तो 10 का डी कैसे होगा? 10 का डी तो होगा ही नहीं, 10 का डी बिल्कुल नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा भैया। बी हां बी होगा। कैसे होगा? सो देखो, तो पहला डायग्राम ए वाला है, यहां पर देखो ए वाला डायग्राम को अगर देखो तो बी में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? देखो तो ए वाला डायग्राम यहां है, और अगर यहां पर देखो ए वाला डायग्राम, ए वाला, तो अगर इसको देखोगे तो यहां से देखो, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये वाला, यानी कि ये दोनों फिगर इसमें समाहित है, ये दोनों फिगर इसमें समाहित है। नहीं कैसे? तो मैंने बताया ए वाला फिगर कहीं ना कहीं यहां पे है, ए फिगर है ना, इस ढंग से ऐसे ऐसे देखोगे तो यहां पे है, यहां पे ऐसे 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 ऐसे, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ये सी ऑप्शन सही होगा, माने बी सही होगा, यानी कि ऑप्शन के अनुसार सी और इसके अनुसार यहां पे बी, यानी कि ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ये वाला राइट सर, पता ना कहां आज गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन को यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, सारे एग्जाम में 50-60% क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन देने वाले होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, है ना, यह भी आपका पूर्व धारणा से क्वेश्चन है। कहता है महापौर ने अपने सचिव से कहा, अपने सेक्रेटरी से कहा, क्या कहा? हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होनी चाहिए, हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क, परिस्थिति के अनुसार क्या होना चाहिए? पार्क होना चाहिए। पार्क में सुना रहा है ना, जिसमें पेड़ पौधा हो, खेलने कूदने का जगह हो, पार्क होनी चाहिए। चलिए भैया, अब धारणा, ये महापौर ने अपने सचिव से क्यों कहा होगा, क्या सोचकर कहा होगा, यानी महापौर के दिमाग में कौन बात आया होगा ताकि इसके मुंह से निकल गया कि प्रत्येक शहर में पारिस्थितिक पार्क होनी चाहिए। सोचिए, पहला क्या आया होगा? परिस्थिति पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। हां बिल्कुल, महापौर के दिमाग में आया होगा कि अगर परिस्थिति पार्क जो होता है वो हरित क्षेत्र में सुधार करता है, इसलिए हर शहर में एक परिस्थिति पार्क होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ देरी के लिए पहला हमें सही लग रहा है ना, ऐसा उसके मन में बात आया होगा, तब यह सेंटेंस उसने कह डाला। दूसरा भी विचार करके देखते हैं, परिस्थिति पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। बिल्कुल, पेड़ पौधा पार्क में होगा तो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा, इसलिए हर एक शहर में एक परिस्थिति पार्क होनी चाहिए। यह भी बात दिमाग में आ सकता है या आया होगा, तब यह बात उसने कह डाला होगा। यानी ये दोनों पूर्व धारणा इसमें अंतर्निहित है, यानी ये दोनों विचार उसको मन में आया होगा, तब अपने सचिव से वह यह सेंटेंस कह डाला। अतः हमारा सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों निहित है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? 11 का बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, है ना। ये क्या कहता है? प्रश्न आकृति के आधार पर आपको बताना है कि यह भाट के स्थान पे क्या है, यानी कहीं ना कहीं, है ना, इसको आप सीरीज भी कह सकते हैं, एनालॉगी भी कह सकते हैं, लेकिन ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। हम हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है हिंदी मीडियम का क्वेश्चन लेकर हम यहां पे डिस्प्ले, इसको मैं हिंदी इंग्लिश क्या करेगा बताओ? एक विद्यार्थी करेंगे सर इंग्लिश में। अब प्रश्न आकृति को क्वेश्चन फिगर नहीं कर सकते हो, है ना, आंसर उत्तर आकृति को आंसर फिगर नहीं कर सकते हो, इसको मैं हिंदी इंग्लिश क्या करेगा? कितना दिन बाद आए, हम डेली आ रहे हैं भाई, चलो जल्दी बताओ उत्तर, इसका उत्तर बताओ। 12 का ए। देखो यहां पे अगर देखा जाए तो इससे इसमें जो चेंजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ये वाला फिगर ये कोना पर चल गया, ये वाला फिगर ये कोना पर चल गया। देखो ये दोनों फिगर था, ये बढ़कर यहां चल गया, ये बढ़कर यहां चल गया, दोनों कोना पर चल गया। तो इससे इसमें भी जो परिवर्तन होगा, ये वाला फिगर ये कोना पर शीर्ष पर, ये वाला फिगर ये शीर्ष पर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, ये वाला फिगर यहां चलाया, ये वाला फिगर यहां चलाया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, है ना। हरिकेश प्रसाद गलत बता रहे हैं, ये नहीं, इसका बी होगा, सबका सही। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे ये है क्वेश्चन नंबर 13। दर्पण को एमिन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति में दर्पण प्रतिबिंब चुने। अभी मैंने बताया था मिरर इमेज के बारे में, क्या होता है? प्रतिबिंब पलटता है भैया, प्रतिबिंब पलटता है, यानी बाएं जो इधर है वो इधर हो जाएगा, जो इधर है वो इधर होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ही रहेगा। तो बताओ, अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाला ये साइड में, ये वाला ये साइड में चला जाएगा। उसके हिसाब से देखो, ये रंगा हुआ इधर, सादा है, इधर नहीं है,
इधर सादा है, इधर नहीं है, यानी सी और डी आपका कट जाएगा ए वाला से, है ना। इसको पलटिएगा तो ए वाला ए आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ए रंगाल का जो है इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके हिसाब से ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। नीचे वाला फिगर में देखो, अगर इसका तुम मिरर इमेज बनाओगे तो ये रंगाल का इस साइड में है तो इस साइड में हो जाएगा, दायां वाला बायां, अब बायां वाला दायां। अब इसके हिसाब से देखोगे तो ये वाला कट जाएगा, देखो इधर सादा है, आपका उत्तर कौन होगा भैया, ए होगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत झटके में तुम निकाल लोगे, है ना। लेकिन कंसेप्ट यही है कि बायां का दायां, दायां का बायां होता है मिरर इमेज में, ऊपर और नीचे स्थिर रहता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है भाई। इसका उत्तर ए होगा, सी नहीं, ए होगा, ए होगा, ए होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। ध्यान रहे ये KTC 2.0 पर ये क्लास चल रहा है और इसके जस्ट बाद 5 मिनट के बाद मैथ का क्लास इसी टाइम में इसी चैनल पर, है ना, इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम शुरू करेंगे सेट 1 से, ठीक है। आगे यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए यही सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, कहता है यहां पे निष्कर्ष, एक स्टेटमेंट दिया है, निष्कर्ष यहां पे, कथन यहां पे है, कथन यहां पे दिया है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता। आप भी कहते हैं, है ना, अपने दोस्तों को, अपने सर्किल में, है ना, क्योंकि किसी को देखकर कहता है देखो तू कितना खुश है, तो तुम कहते हो कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता है। ठीक है, देखने में खुश रह रहा है, लेकिन अंदर से वो खुश है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो वही चीज, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। अब इस पर निष्कर्ष की बात किया है वो, है ना, 2 निष्कर्ष दिया है, आपको चुन के बताना है कि ये दोनों निष्कर्ष में कौन इसका अनुसरण करता है, इससे ज्यादा बढ़कर नहीं सोचना है। तो ये तो एक मुहावरा टाइप का है जो बहुत बढ़िया से जान रहे हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता है, यानी जो ऊपर से दिखता है वह अंदर में नहीं होता है, ये कहने का इसका मतलब है। चलो, पहला, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही, यही बात तो ये कह रहा है। नहीं, दूसरा देखते हैं, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, हम बनावटी नाटक आपके सामने करें पढ़ाने का, है ना, तो वास्तव में अंदर में क्या है ना, उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं। वही से तो कहते हैं कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। या हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे, यानी कि जो आचरण हम दिखा रहे हैं वो हो गया बनावटी आचरण, है ना, के पीछे आंतरिक आचरण मेरा क्या है, आंतरिक के सत्यता मेरा क्या है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है इसको में, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा डी। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही पालन करते हैं। यह था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, ठीक है भाई, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ भाई, आगे देखो यहां पे अगला क्वेश्चन, आगे देखो यहां पे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं भाई? चलो जल्दी बताओ, अगला क्वेश्चन का यहां पे अगला क्वेश्चन, प्रश्न आकृति में यह बताना है कि यह फिगर किसमें अंतर्निहित है। किसमें सर? आप ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, यहां पे ऑप्शन डी होगा, ठीक तो है। 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, ठीक तो है। चलो आगे यहां पे बताइए अगला क्वेश्चन, ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, जल्दी बताइए। 15 का डी, 15 का डी, 15 का डी कैसे होगा भाई? डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, जल्दी बताओ। देखो अगर गौर से यहां पे देखा जाए तो ए वाला फिगर, 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 ठीक है, इसमें है या नहीं? देखो तो ये वाला, देखो तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला फिगर, है या नहीं? उसके बाद यहां पे दूसरा फिगर जो है ये वाला गिलास के आकार का जो फिगर है वो भी इसको में उल्टा के रूप में आया हुआ है, देखो तो आया हुआ है कि नहीं? ये वाला फिगर भी है, यानी आपका आंसर कौन सा ही होगा? तो हम कहेंगे इसका आंसर बी, ये वाला, ए वाला, यानी बी किस में है? तो डी ऑप्शन में है, अतः डी आपका सत्य होगा, बिल्कुल डी सत्य होगा। हम देखने में आपका कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ रहे हैं, माने यहां पे ABCD है, यहां पे भी, यहां पे ABCD है, इसलिए थोड़ा सही होता है। हाँ, तो बस डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे यहां पर देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16, है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सिलोजिज्म वाला। चलो भैया बनाते हैं इसको थोड़ा सा हम। कहता है सभी कारें जीप है। चलो ये है आपका कार, इतना में कार आ गया, ठीक है, सब के सब कार जीप है। वेन डायग्राम, सॉरी, सिलोजिज्म वाला जो क्वेश्चन होता है ना बहुत आसान होता है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे तो बेंच से बनाइए, चाहे तो 150 करके यानी कि आय व्यय पर बनाइए, दोनों से बहुत सटीक उत्तर निकल जाएगा आपको। सभी कारें जीप है, तो कार है, सब के सब कार जीप है, तो उसको ऐसे बनाइएगा, सभी वाला को ऐसे बनाइएगा, यानी जीप के भीतर कार को कर दीजिएगा। आगे देखो, सभी जीप 4 पहिया है, जितना भी जीप है ना वो सब के सब 4 पहिया वाला है, यानी कि 4 पहिया हो गया। बस इसको मैं कुछ नहीं करना, इतना डायग्राम काफी मेरे लिए है। अब ऑप्शन से इसका आंसर दीजिए। निष्कर्ष, सभी 4 पहिया कारें हैं, तो देखो भैया कार यहां पे है, यहां से यहां तक, आज 4 पहिया ये पूरा है, तो इतना जो है, इतना में जो है ये सब के सब जो है 4 पहिया क्या कार के अंदर है? नहीं। तो सभी 4 पहिया कार है, तो कहेंगे नहीं, सभी 4 पहिया कार नहीं है। क्या होगा? ये गलत होगा। बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? दूसरा कंक्लूजन को यहां पे देखा जाए, कहता है कुछ 4 पहिया जीप है। देखो तो बिल्कुल 4 पहिया ये पूरा है, ये जीप है, तो जीप के अंदर 4 पहिया है, तो पूरा 4 पहिया में से इतना जो 4 पहिया है वो जीप है, तो कुछ 4 पहिया जीप है। बिल्कुल क्या होगा? ये सही होगा। यानी आपका उत्तर सही होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी 16 का सी, बेरोजगार युवा सी, ठीक है, सुनील सी, बिल्कुल सबका सी आ रहा है। तो देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में होता है, एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, हम अपने मन से क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं। लगातार जो एक शिफ्ट में पूछा है 17 सितंबर 2018 में ग्रुप डी में जो पूछा है वही क्वेश्चन हम 16वां डील कर रहे हैं। अब 17वां रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, ये भी सिलोजिज्म का है। 4 क्वेश्चन हुआ सिलोजिज्म का कि नहीं? है ना, लगता है 4 से ज्यादा ही हो गया। नहीं, सिलोजिज्म पर पकड़ बनाइएगा, सिलोजिज्म पे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है। लो भैया देखो, ये है आपका गाय, ध्यान से समझिएगा, ये आपका गाय है और कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये आपका कौन हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा। ध्यान रहे, कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो इस प्रकार से घेर कर क्या करिएगा? काट दीजिएगा, ताकि पता चले हमको, है ना। और भी इसको में डायग्राम बनाना हो तो देखते के साथ पता चल जाए कि गाय और बिल्ली में रिलेशन ये है कि कोई भी गाय बिल्ली में शामिल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये स्पष्ट हो जाए। दूसरा कहता है सभी बिल्लियां की मूछें हैं, जितना भी बिल्ली है सब बिल्ली के क्या है भैया? मूछ हैं, तो यहां पे क्या डाल दोगे? मूछ, ठीक है, सभी बिल्लियां के मूछ हैं। बस मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब हम ये दोनों निष्कर्ष कथन उठा लिए, अब मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब हम आंसर देंगे। आंसर यहां पे देखो, पहला निष्कर्ष, कुछ गायें बिल्लियां हैं। अरे भैया बिल्ली यहां पे है, गाय यहां पे है, दोनों अलग अलग है, रिलेशन है ही नहीं। तो कुछ गायें बिल्लियां हैं या कुछ बिल्लियां गाय हैं, कहना बिल्कुल 100% क्या होगा? गलत होगा, है ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखो, कुछ गाय की मूछें हैं, मूछ वाला यहां से यहां तक है और गाय यहां पे है, क्या कुछ गाय का मूछ होगा? तो नहीं, ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। कोई कंफ्यूजन सिलोजिज्म में नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। यानी 1 और 2 दोनों गलत होगा, यानी आपका उत्तर होगा बी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। पहले तो अंक को देखो, अंक को देखो, तो 5 और 2 7, है ना, 5 और 2 7 और 4 11 और 6 17, है ना, तो 2 4 6, आपकी क्या जुटेगा? 8, 17 8 क्या हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? 25 की बात करो तो बी में नहीं है, सी में नहीं है, यानी ए और बी में, ए और डी में से कोई उत्तर आपका हो सकता है। अब अंग्रेजी का लेटर को देख लो, अंग्रेजी का लेटर देखते हैं तो आई जे लगातार लेटर हो गया, जे के एगो यहां पे छूट गया, के एल, एम एन यहां पे एम एन छूट गया, एम एन, है ना, तब आया ओ के बाद पहले तो लगातार आ गया, फिर एगो छूटा, फिर 2 गो, तब के गो छूटना चाहिए? 3 गो, है ना। तो ओ के बाद पी क्यू आर छूट जाएगा, क्या आ जाएगा भैया? तो कह देंगे एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। बात आया समझ में या नहीं आया? देखो अंग्रेजी लेटर की अगर हम बात करें तो आई जे लगातार है, कोई नहीं मिस किया, है ना। जे के एल एगो मिस किया, के एल, एल के बाद एम एन मिस किया तो वो आया, ओ के बाद 3 गो मिस करेगा, पी क्यू आर तब आएगा एस, यानी 25 एस,
है ना। 25s का मतलब आपका ऑप्शन डी सही होगा, ए भी क्या होगा, गलत होगा, है ना। ये तो मौखिक भी निकाल सकते थे, डी होगा। ठीक है, आपके श्री चरणों सत नमन गुरुजी। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 को। समय हमें गवाना नहीं है, जितना फास्ट कैलकुलेशन डिस्कशन है ये भाई। अब बहुत जल्द आपके लिए टॉनिक क्लास भी हम लाएंगे मेन चैनल पर, केटीसी क्लास भाई कब दोस्तों, जो मेरा मेन चैनल है उस पर हम लाएंगे। पहले 2-3 क्लास इसको हो जाने चाहिए, पैटर्न पता चल जाए, ताकि हमें पता चले कि मेरा तैयारी सही दिशा में है या नहीं। यहां पे पूर्वधारणा से क्वेश्चन है, जो पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, यानी हमारे विकास के लिए, है ना, घरों में ऊर्जा की आपूर्ति, यानी कि ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। ऊर्जा की पूर्ति कहां कहां से होता है, जैसे ये जो बिजली है वो भी तो ऊर्जा ही है ना। तो खैर, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। चलो भैया इसका देखते हैं पूर्वधारणा। ऐसा बात हम क्यों बोले होंगे? घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का उपयोग करना चाहिए। लो, ये कह रहा है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है, तो इसके लिए हमें सजेशन दे रहा है कि घर में जो चमकदार हम बड़े बड़े जो बॉल लगाए हुए हैं उसके स्थान पर CFL का उपयोग करना चाहिए। क्या ऐसा बात आया होगा, इसके लिए हमें बात कहे होंगे? बिल्कुल गलत, इससे कोई मतलब ही नहीं, लेने देने नहीं है ना। इसका मतलब होता है कि ये सेंटेंस कहने से पहले मेरे मन में, मेरे दिमाग में कौन सी बात आया होगा, तो अपने आप ये बात मन से निकल गया होगा। ठीक है, तो ये बात तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अतः पहला पूर्वधारणा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा पूर्वधारणा पे विचार करिए, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधा लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष, है ना, भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाए जाएं। ये तो और भी गलत बात है ना। यानी 1 और 2 दोनों गलत होगा। इसका उत्तर होगा ए। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। ध्यान रहे, जब भी पूर्वधारणा की बात करें, आप सिंपल वे में ये सोचें कि जो सेंटेंस यहां पे निकला है हमारे मुंह से निकला है। क्यों निकला? हमारे मन में ऐसा कौन बात आया होगा कि यह बात निकला होगा? जैसे आप कोई गलती करता है तो आपके मुंह से कुछ बात निकलता है या नहीं, है ना। तो जब गलती करता है तो आपके मन में क्या चलता है, तब जो बात रिएक्शन के रूप में जो निकलता है। तो यही बात आपको समझना है कि अगर ये सेंटेंस आप कहे तो आपके मन में कौन विचार आया कि ये सेंटेंस आप कह डाले, वही होता है पूर्वधारणा। ठीक है, चलो यहां पे उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे एक आता है क्लॉक का, डेज का क्वेश्चन है ना। डेज का क्वेश्चन है, कहता 1 जनवरी 2018 को यदि सोमवार था, क्या था भैया? सोमवार था। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन है ना। यानी कंपेयर बेस डेज पर है ये, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका आपको हम बताए होंगे कि डेज सेम है, यहां पे डेज भी सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ क्या चेंज है भैया? ईयर चेंज है, बर्थ चेंज है। ये डेज 1 जनवरी समान है, सिर्फ बर्थ चेंज है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ईयर का अंतर निकालिए। तो 18 में से 10 गया, कितना गया हो गया भैया? 8। अब दोनों के बीच लीप ईयर की संख्या निकाल लीजिए, है ना। तो लीप ईयर की बात करेंगे तो बीच में एगो 2016 लीप ईयर आएगा और एक 2012 आएगा, यानी बीच में लीप ईयर के गो आएगा, 2 गो आएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 10। इसमें 7 से भागा दे दीजिए, कितना शेष आया? 3। जो शेष आया ना उसी को दिए गए दिन में जोड़ दीजिए। ठीक है, जो शेष आया उसी को दिए गए दिन में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। ध्यान रहे, यहां पे ये जोड़ने घटाने का मतलब होता है ना, ये शेष आया उसको दिन में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। जोड़िया कब? जब आने वाला दिन पूछा गया तो जोड़ दीजिएगा, जब बीता हुआ दिन पूछेगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे 2018 का दिन दिया है और 2018 का दिया है, 2010 का पूछ रहा है, यानी कि बीता हुआ पूछ रहा है। 18 के तुलना में 2010 बीता हुआ है, तो बीता हुआ पूछेगा तो घटा दीजिएगा। 3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर आने वाला पूछता तो जोड़ देंगे। बस 3 घटाने का मतलब क्या होगा कि सोमवार से 3 पीछे जाना है। तो सोमवार के पहले क्या होगा? रविवार,
रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, यानी 3 घटाने का मतलब यहां पे हो जाएगा मेरा शुक्रवार। सप्ताह में चूंकि 7 दिन होता है तो 3 घटाने का मतलब 4 जोड़ना भी हो सकता है, क्योंकि 4 और 3 7 होता है, तो 4 जोड़िएगा तब भी शुक्रवार आ जाएगा। देखो सोमवार में मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, ठीक है, चलो समझ गए होंगे।